हाफिज कुरान। सात मेमोरी पावर का अंदाजा लगाए, अक्ल का अंदाजा लगाए, 7 घंटे में हाफिज कुरान। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, हाफिज साहब, he thought I'm not hafiz Quran, but he said hafiz sahab, I have 2 options. I replied, oh bro, don't call me hafiz sahab because I'm not hafiz Quran. Oh, I will make to write his conversation. या तो मैं उसको मना कर दूं हाफिज साहब मत बोलना, मैं हाफिज नहीं, या तो उसकी बात सच कर देखा। उसने दूसरे वाले को कबूल किया। अपने लोग पहला वाला को कबूल करते, आसान वाला, शॉर्ट एंड स्वीट वाला। नमाज, रोजे, ज़कात, हज नहीं। हमारे खंडवा मध्य प्रदेश में एक मरीज आया एक साहब के पास। मैं ताबीज से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मैं मेरे पास कोई आता भी तो दूसरे के पास भेज देता हूँ। उसके वो बाज़ाब्ता प्रोफेशनल है, पैसा भी लेता है और हजारों में लेता है। क्योंकि कैसे हजारों में कैसे लेता है मैं बता दूं आपको। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो बेचना चाहता, बिक नहीं रही। उसने जाके बाबा से कहा, बाबा देखिए ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 साल से परेशान हूँ, बिक नहीं रही है। कहा ये लो तो 41 दिन ये चिराग जलाना। मुझे कितना दोगे? कहा बाबा 5 लाख रुपया दूंगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख से क्या फर्क पड़ता है? अब वो खरीदा था 10 लाख में, 1 करोड़ की अभी हो गई तो 5 लाख गया तो क्या होता है? 41 दिन चिराग जला रहा था। इसके दरमियान ग्राहक आया और जमीन बिक गई। 5 लाख इसके पास। दरअसल तकदीर में लिखा ही हुआ था कि इतनी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में वो जमीन बिकेगी। मगर क्रेडिट किसको दिया उसने? बाबा। ऐसे ही कारोबार चल रहा, बहुत बढ़िया से चल रहा। वो बाबा ने उसको ये बताया कि तुम 40 दिन फजर की नमाज के बाद ये पढ़ना, या तो 500 रुपया दो और मैं दूसरा ताबीज देता हूं। कहा वो वाला कर दीजिए, वो 500 रुपया दे रहा हूं, मैं दूसरा वाला दीजिए, वो 41 दिन वाला नहीं। ये है शॉर्ट एंड स्वीट उम्मत मोहम्मद ये कहा। उसने कहा हाफिज साहब, I'm not हाफिज कुरान, या तो मना कर दो या फिर सच कर दिखाओ। सच कर दिखाओ को कबूल किया, मना नहीं किया। इसकी बात सच कर देता हूं ताकि आइंदा बोले तो झूठ न हो। पहला पारा एक बार पढ़ा, अलिफ लाम मीम, और याद हो गया एक बार। दूसरे दिन सयकूल एक बार पढ़ा और जाके तरावी भी पढ़ा दिया। तीसरे दिन तिलकर रसूल एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसना, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वइदा समिअ, 8वें दिन वल वन्ना, 9वें दिन क़ाल अल मनु, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यअतदिरु, 12वें दिन हुमा मिन दाब्बा, 13वें दिन हुमा उबर्रियो, 14वां दिन रुबामा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा, जाके तरावी पढ़ा दिया। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से हर सवाल का जवाब बनकर, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का कलंदर, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, सुन्नियत की आन बान शान जान इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ान सरकारे हाफिज़े मिल्लत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हुजूर अज़ीज़े मिल्लत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इंसान क्या है ये आ गया। अब दूसरा आ रहा है। 3 पार्ट होंगे मेरी गुफ्तगू के, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। दूसरा पार्ट है इंसान कहां से आया है। नेटिव, व्हाट इज द नेटिव प्लेस ऑफ ह्यूमन। इंसान कहां से आया है, वतन असली क्या क्या। इस वक्त एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट कैसे बनता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BU, MS, MBBS, MD, IAS, IPS। आइंस्टाइन, केपलर, ज़रकाली, अरस्तू बन जाता है ये साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर एल्स सिल्वर। उसने ये चैलेंज किया है, ह्यूमन आर नॉट कम फ्रॉम अर्थ, ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ। इंसान जमीन का नहीं है। और 50 से ज्यादा दलीलें दी उसने, नोबेल प्राइज भी मिल गया, बड़े साइंसदानों में उसका शुमार होने लगा। दलील क्या दी उसने?
बोले कि जानवर को भूख लगती है तो जाके खाना खा लेता है, प्यास लगती है तो जाके पानी पी लेता है और पानी दिखता है, लेकिन इंसान को भूख लगती है तो जमीन को फाड़ता है, फिर दाने डालता है, फिर मुज़िर्रात और नवाक़िस से बचाता है, फिर वो पौधा बड़ा होता है और फिर उसमें दाने आते हैं, फिर उसको इंतजार करता, फिर पकने के बाद काटता, फिर कुटाता है, फिर पिसाता है, फिर माँ और बहनें उस पीसने के बाद उस आटा में पानी मिलाती है, फिर गूंदती है, फिर गोला बनाती है, फिर बेलन पे बेलती है, फिर तवा पे रख के एक रोटी बनी। अभी खाता नहीं, अभी सब्जी का इंतजार करेगा, और सब्जी भी सेम प्रोसेसिंग के साथ बनती है। बोले जानवर तो रेडीमेड खा लेता, इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती। इसका मतलब यह है कि जानवर यही का है, इंसान वहां से आया है जहां उसे बना के खाने नहीं पड़ती। गौर कीजिए, इंसान वहां से आया जहां बना के खाना नहीं पड़ता, बना बनाया बनता है। लेकिन कहां से आया ये उसको नहीं पता, क्योंकि ABCD वाला है ना। उसने एक और दलील दी, मई जून जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान AC रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, साया रिक्वायर्ड करता है, सोते समय इंसान गद्दी रिक्वायर्ड करता है, तकिया रिक्वायर्ड करता है। इसका नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, अल्लामा नसीर मिल्लत साहब क़िबला, अल्लामा नसीरुद्दीन साहब क़िबला, नसीर मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस ज़ाते गिरामी की मौजूदगी में मैं बोल रहा हूँ जहाँ अच्छे अच्छे खतीब के पाँव लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन चूंकि मैंने जलालैन हजरत से पढ़ी है तो यूँ समझूंगा सबक सुना रहा हूँ, गलती होगी तो इसलाह करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। सूरज का रेडिएशन इंसान को इफेक्टेड करता है, बीमार पड़ जाता है, फुंसियाँ निकल आती है, जानवर को फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इंसान यहाँ का नहीं है, जानवर यही है। कहाँ का है भाई इंसान? आई डोंट नो। उसने ये भी लिखा है कि इंसान को पनिशमेंट के तौर पर यहाँ भेज दिया गया, जैसे अंडमान निकोबार अल्लामा फजल खैराबादी को नहीं भेजा गया था। अंडमान निकोबार जेल नहीं था जिस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी को भेजा गया था, जेल तो बाद में बना, सेलुलर जेल, वहां जाना ही सजा। इंडिया से अलग ही थलग, टापू 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 टापू, गाड़ी चलती रहती है, सडनली समंदर आता है, पूरी गाड़ी कश्ती में आ जाती है, कश्ती समंदर के पार करती है, फिर रोड आता है, फिर रोड खत्म, फिर समंदर आ जाएगा, पूरी गाड़ी कश्ती में। ये सिस्टम होता है वहां पर। इंसान यहाँ का नहीं, पनिशमेंट के तौर पर भेज दिया गया। कहाँ का इंसान नहीं मालूम। और साइंसदानों ने, ये ABCD वालों ने जमीन की तरह 7 और जमीनें ढूंढ ली, उसका नाम रखा है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ तो है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जमीन के अलावा 7 और जमीनें। इंसान किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, यहां से नहीं आया। 95% बच्चे आपके पढ़ते हैं स्कूल में। ये साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान यहाँ का नहीं, कहीं और का है। कहाँ का है ये साइंसदानों का बाप भी नहीं बता पाया अभी, क्योंकि ABCD में इसका जवाब नहीं मिलता। इसका जवाब दारुल उलूम फैजाने हाफिज मिल्लत में मिलता। अलिफ बा तासा पढ़ने वाले से पूछे इंसान कहाँ से आया, जब वो
इस लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, यस्सरनल कुरान अम्मा पारा अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ते हैं तो उन्हें एक आयत नजर आती, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत ने बता दिया इंसान जिस गोले से आया है, इंसान जिस प्लेनेट से आया है, उस प्लेनेट को जन्नत कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी दलीलें दी है डॉक्टर एल सिल्वर ने वो सब के सब जन्नत में फिट होती है। जैसे रेडीमेड खाना, आई वांट टू फिश, तो मछली आ गई, बनाना नहीं पड़ेगा। आई वांट टू मॉस, केले आ जाए। ख्वाहिश करें, सूरज का रेडिएशन है ही नहीं वहां का टेम्परेचर बॉडी के क्लाइमेट्स के हिसाब से। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितनी दलीलें, इसी से अंदाजा हो गया कि ABCD वाले कितने भी आगे बढ़ते चले जाए, कितने भी आगे बढ़ते चले जाए, फैजान मिल्लत दारुल उलूम फैजान मिल्लत का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इसकी एक मिसाल दे दूँ आपको। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पाँव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। क्या किया जाए? Just imagine. BUMS. What are you thinking about it? का ऑपरेशन करते हो, जिंदा को मुर्दा से अलग कर देते। MBBS सेड ऑपरेशन, MDDM ऑपरेशन। इस पे कलेक्टर तेरी कुछ राय है क्या? कहा वो MD वाले का डिपार्टमेंट है, उसकी बात माल। गांव वाले नेक थे, उन्होंने कहा जरा इमाम साहब से भी पूछ लेते हैं मसला। इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, लोग बोल रहे हैं ऑपरेशन। एक ने तो ये कहा दोनों को दफन कर। आपकी क्या राय है? कहा हराम हराम हराम। You said haram. You have any solution? You have any dose? You have any medicine? You have any ideas? Yes, yes, yes. इमाम साहब ने आइडिया दिया कि 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा को रखो, दूसरे में मुर्दा को रखो। और गांव वाले इतने अच्छे थे कि इमाम की बात मान लिए, क्योंकि गांव वाले इक़्तदैतु बिहादल इमाम सिर्फ फजर में नहीं करते थे, सिर्फ ज़ोहर और असर और मगरिब ईशा में नमाज पीछे इस इमाम के नहीं बोलते थे, बल्कि फजर से लेकर ज़ोहर तक इक़्तदैतु बिहादल इमाम ही में रहते थे। ज़ोहर से लेकर असर तक, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, ईशा के बाद सोते भी तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। इक़्तदैतु बिहादल इमाम के नक्शे कदम पर। गांव वालों ने 2 कब्र खोदी, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिंदा को कब्र में वॉचमैन लगा के दूध पिलाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये सलूशन, ये आइडिया, ये मसला जिस इमाम ने बताया, वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले तमाम इमामों के इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मनाक़िबुल इमामिल आज़म में इमाम मुवफ़्फ़क़ ने लिखा है इस बात को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा कुछ? अलिफ बा तासा का पावा। इंसान कहाँ से आया? हमारे पास एक और दलील है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई भी मरता है तो हम लोग यही पढ़ते हैं ना, काश गौर कर लेते। रजा यरजिउ का मतलब पलटना होता है, लौटना होता है, चलना नहीं होता। रिटर्निंग इसका माना है, वॉकिंग माना नहीं। और लौटने का लफ्ज उसके लिए आता है जो रिटर्न जा रहा, वहां से आया हो पहले। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ ताइर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में गुदाई। इंसान यहाँ का नहीं, लाहौत का रहने वाला है, लाहौत का परिंदा। तौहीद और रिसालत के शहदाई। इंसान क्या है, कहां से आया है, इंसान क्या कर सकता है? अब क्या कर सकता है मैं बुनियादी कुछ अपडेट बता रहा हूं। आपके यहां मस्जिद बनी,
किया? मैं एक मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, कौन ताउन करेगा? एक आदमी हजरत पूरा सरिया मेरी तरफ से, दूसरा आदमी हजरत पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, पूरी ईंट मेरी तरफ से, मस्जिद तैयार। लेकिन ये ऐलान करूं कि मस्जिद में इमाम साहब मुफ्ती रखना है, 50,000 तनख्वाह और 12 लोग तैयार हो जाए, 12 महीने में एक बार टर्न आएगा, करोड़पति की जेब में हाथ नहीं डालेगा। हंसने वाली बात नहीं। अब सुनिए, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ का। 1 बिलियन नहीं, 10 बिलियन की मस्जिद आप बना लें, जिहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं होने वाला, क्योंकि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। जाके मस्जिद को बोले मस्जिद मस्जिद वुजू में कितने फराइज है, मस्जिद से जवाब नहीं आएगा। गुस्ल में कितने फराइज है, मस्जिद से जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकलाब मस्जिद से नहीं, इनकलाब इमाम से आता है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। इनकलाब इमाम से आता है, सुभान अल्लाह। और इमाम तैयार मदरसे में किए जाते हैं। इसलिए इमाम साहब पे तवज्जो दे, फैमिली क्वार्टर बनाए, माकूल तनख्वाह। मस्जिद अगर बिलियन की हो और इमाम नाजरा खा हो, मोहल्ले में कोई आलिम नहीं बनेगा, क्योंकि एक नाजरा खां, एक नाजरा खां नहीं, 100 नाजरा खां मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकता, मगर एक आलिम हजारों जाहिल को आलिम बना सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद 10 बिलियन की हो, इमाम नाजरा खां हो, एक आदमी को भी इस्लाम की समझ नहीं आई, लेकिन मस्जिद खजूर की छत, टहनी, तने और शाख की हो, और इमाम इमामुल अंबिया तो मुक्तदी अबू बकर सिद्दीक पैदा होते हैं, उमर फारूक पैदा होते हैं, तलहा हंजला जुबैर पैदा होते हैं। एक और टर्न बता, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, बराई साले सवाब। इमाम साहब ये 10 पेटियां मेरे वालिद साहब की साले सवाब के लिए मस्जिद। ओके, मस्जिद में पेटी आ गई, ब्रो पढ़ेगा कौन? दूसरे के बाप के नाम से जब पेटी आई थी तो आपने खोल के पढ़ा था, फिर आप अपने बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? दुनिया बेवकूफ है, टीट फुट है, कमाता दीनों तो दान। दूसरे के बाप के नाम से आपने नहीं पढ़ा तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? 10, 20, 30, 40, 50 साल के बाद पारे बोसीदा हो जाते, पेटी पुरानी हो जाती है। मुफ्ती साहब पारे बोसीदा हो गए, पेटी पुरानी हो गई, दफन कर दो क्या? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी मिट्टी के नीचे, क्यों? क्योंकि खुद ही मुफ्ती बन के पूछा नहीं, राब्ता नहीं किया और पेटी दे दी बराई साले सवाब। हकीकत यह है कि पहले पूछे इमाम साहब मस्जिद में किस चीज की जरूरत है। इमाम साहब ने कहा कि बच्चे पढ़ने आते हैं, तामीरे अदब नहीं है, भिजवा दीजिए, अनवारे शरीयत नहीं है, भिजवा दीजिए। अब आपने अपने वालिद साहब के लिए 50 रुपये की अनवारे शरीयत दिया, वो अनवारे शरीयत पढ़ने वाला एदादिया पढ़ा, ऊला पढ़ा, सानिया, सासा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल अदब, तखस्सुस फिल इफ्ता, मुफ्ती बन गया। वो 50 रुपये का सवाब जब तक वो मुफ्ती रहेगा आपके वालिद साहब को मिलता रहेगा। इसलिए देने से पहले पूछ लिया करना, देने से पहले पूछ लिया कर। इंसान क्या क्या सकता है, इसकी एक मिसाल देखे, वो मा अलैना इल्लल बलाग। 5 मई, 6 मई, 7 मई, कितनी तारीख हो गई? 3 हो गई ना, 5, 6, 7 मई 1972 एक जलसा होता है। जलसे का नाम है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी है, जलसे में सैयदुल उलमा भी है, जलसे में मुफ्ती आजम हिंद भी है, जलसे में अब्दुल मुस्तफा आजमी भी है, जलसे में बेकलुत शाही भी है, जलसे में सिराजुल हुदा गयावी भी है, जलसे में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी भी है, और बानी ये जलसा हुजूर हाफिज मिल्लत है। जब ये जलसा खत्म होता है तो पूरी दुनिया को अल जामियतुल अशरफिया मिल गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक इंसान क्या कर सकता है, कुछ अंदाजा हुआ? अशरफिया मुबारकपुर पूरी दुनिया में अपना इल्म का लोहा मनवाने वाले। मुझे अच्छे से याद है जब जामिया अजहर मिस्र गया था, सब लोग हैरत में, इंडिया के उलमा लोग जो वहाँ एडमिशन लिए थे, यार अपने इंडिया में कुछ भी नहीं होता, कुछ पढ़ाई नहीं होती, कुछ पढ़ाई नहीं होती। मैंने कहा ना, आए कहाँ से होते? बोले मैं फला मदरसे से, फला मदरसे। मैंने कहा दैट्स व्हाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं अजहर हिंद से आ रहा हूँ।
अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से आ रहा हूँ, जहां पर अगर फिक्र में कोई पढ़ ले तो आज भी मुहक्किक के मसाइल जदीदा का जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां पर अगर अरबी अदब में कोई अपनी तवज्जो थोड़ी सी लगा दे तो हुदूसुल फितन सिर्फ अजम में नहीं, अरब में भी अपनी हुकूमत का सिक्का बना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आदमी क्या कर सकता है, इंसान क्या कर सकता है? एक मिसाल दे दी मैंने, हम दूसरी मिसाल दी। एक बच्चा 5 मार्च 1925 में इंडिया में पैदा होता है। 5 मार्च 1925 में अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, कनाडा में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता, और पटना में इमारत शरइया देवबंदियों का जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर जेरे जमीन दफन करने के लिए इदारा शरइया कायम करता है। अकेला एक बच्चा, दुनिया उस बच्चे को हाफिज मिल्लत की करामत अल्लामा अरशदुल कादरी के इंसान क्या कर सकता है, सुभान अल्लाह। इसका अंदाजा लगाए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम लोग अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की रहबरी में हैं, हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत की रहबरी में हैं, और वो अल्लामा सदरुल शरिया के, वो आला हज़रत के, आला हज़रत गौसे आज़म से, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हुज़ूर तो हुज़ूर हैं। रब्बिल क़दीर हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।